जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिए कि जो थंबनेल सामने मैं आप लोगों के कल का स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, ये शेयर्स आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं। कुछ शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने की वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी इसको देख के इन शेयर्स को बाय करिएगा और आज की इस वीडियो को भी स्किप नहीं करिएगा। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। सब्सक्राइब पे क्लिक करिए ताकि टारगेट ना 10,000 सब्सक्राइबर का जल्द से जल्द हिट हो, और इस वीडियो को शेयर करके ना लाइक पर भी क्लिक कर दिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे न्यू ऑडियंस तो लाजमी क्लिक करिए, क्योंकि मैं देख रहे हैं आप लोगों के इतने कमेंट्स को देख के दोबारा मोटिवेट हो के अपने इस चैनल से नहीं हटा और वीडियोस कंटिन्यूटी के साथ अपलोड कर रहा हूँ। व्यूअरशिप चली गई थी, जंग के हालात थे ना, क्योंकि वीडियोस इतना ज़्यादा लोग देख नहीं रहे थे। इंडेक्स तो लास्ट डे 1,64,596 पे बंद हुआ। अब 1,64,165 से इंडेक्स को रिवर्सल लेना, यानी कि यहीं से रिवर्सल ले लेता है तो देन दोबारा तेजी से जो है ना शेयर्स आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। लेकिन गिनती के स्टॉक्स सिलेक्शन आप लोगों की अच्छी, और जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इन्हीं में तेजी आएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग रिस्क फ्री स्टॉक मार्केट में काम करें और आप लोगों को एक कॉल पे आंसर मिल जाएगी कौन से शेयर में बाइंग और कौन से शेयर में सेलिंग करना बनती है, जो सामने मैं आप लोगों के स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ ना, कि मैंने पेड व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। जो नंबर सामने आप लोगों के 0314206981 जो नंबर आ रहा है ना स्क्रीन पे, तो इस दिए गए नंबर पर लाजमी कांटेक्ट करिए और डिटेल्स लीजिए। इस ग्रुप में ऐड होने की मंथली फीस बहुत नॉमिनल, बहुत कम 3,000 रखी गई है, और फीस जो है ना वो पूरे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप लोग देते रहेंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट करके लेके चलता रहूंगा। तो लाजमी इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। तो अब कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बनती है, कौन से शेयर बाइंग के लिए बेहतर है, पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। लेकिन जिस तरह का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आप लोग देख रहे हैं ना कि बड़ा ही बेहतर आ रहा है, लेकिन शेयर्स तो इतना गिर गया, ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट वो है 18-20% पर है। लेकिन अभी तो इंटरेस्ट रेट जो कि डबल डिजिट्स का ही स्टार्ट हुआ है, जो कि 11% से ऊपर पर है। मैं बात कर रहा हूँ अमरेली स्टील की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जबरदस्त आना, और जिस तरह इसकी सेल्स भी कोई कम नहीं हो रही है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ ना अमरेली स्टील के, पिछले सालों में तो ये लॉस में थी, लेकिन अब इसका लॉस कम होता हुआ सा दिख रहा है। एक क्वार्टर की इसने अर्निंग अच्छी थी, लेकिन इन दी एंड क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्लोली कैसे करता हुआ बढ़ रहा है। लेकिन एक बेहतर जो है ना बात, वो जो अमरेली स्टील की है ना, वो है सेल्स। वो इसकी सेल्स बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। इसकी सेल्स में जो है बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर किसी को न्यू बाइंग करना है ना, नई बाइंग के लिए मैं आप लोगों को अमरेली स्टील STL इसका कोड है, इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लास्ट भी अगर किसी को बाय करना है तो वो इस रेट पे बाय करे। ये कोई 5-6 रुपए या 8-9 रुपए नहीं होगा, ये वैसे ही इतना नीचे गिर गया है तो इसमें तेजी और इसमें जंप दिखने में आएगा। लेकिन फिर लोग ना सबर नहीं करते, क्योंकि देखे ना सालों के चार्ट से, यानी कि एक लंबा अरसा ये जो है ना, अगर आप लोगों ने बिल्कुल डिप पे इसको बाय करा होगा देन इसने अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को कम वक्त में दिए होंगे। लेकिन अब जब ये 16.5-16 रुपए के रेट पे ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह की वॉल्यूम देखे ना, वहां से बता रहे हैं कि बाइंग कंटिन्यूसली शेयर में चल रही है, यानी कि हर कोई इसको बाय कर रहा है। अगर एक दफा ये फंड्स की नजरों में आ गया, देन फंड्स भरपूर तरीके से ज्यादा क्वांटिटी के साथ इसको बाय करेंगे, तो अपर कैप लग रहा है या तेज ऊपर निकलना कोई इसके लिए मुश्किल बात नहीं है। तो बाइंग बिल्कुल बनती है। 15, 15.5, 16 रुपए का रेडियस का अच्छा अमरेली स्टील का सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन में कई सारे आए हुए थे, लेकिन एक सवाल लोगों का BF एग्रो के हवाले से आया हुआ है, तो इसके एनालिसिस देख लेता हूँ। लेकिन जिस तरह बरकत फ्रिजिन एग्रो लिमिटेड अपने बिजनेस को बड़ी तेजी के साथ डाइवर्सिफाई कर रही है, तो इसके फाइनेंशियल भी तो देख लेते हैं ना। ये कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ रही है, अर्निंग्स कम हो रही है। देखिए सेल्स थोड़ी सी कम हुई है पिछले क्वार्टर की बनिस्बत, लेकिन जो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो सस्टेन ही है। लेकिन सेकंड क्वार्टर से अगर मैं देख लेता हूँ तो प्रॉफिट जो है ना इसके अच्छे खासे बढ़े, 20-30% तक बढ़े हैं, और EPS भी थोड़ी सी बढ़ी है। तभी तो ये शेयर जो है वो सपोर्ट लेवल्स को अपने ब्रेक नहीं कर रहा। वैसे में कि जब शेयर अपने सपोर्ट लेवल को ऑनर कर रहा है ना कि ब्रेक कर रहा है BF एग्रो, तो कौन से लेवल पे इसमें बाइंग बनती है। 2 दफा ये 32-33 रुपए से ना रिवर्सल लेके आप लोगों को 39 से लेके 40 रुपए तक निकलता दिखाई दिया। और लास्ट दिन भी अगर मैं देख लेता हूँ तो BF एग्रो में वॉल्यूम इंतहाई शेयरिंग हो चुके हैं, यानी कि अब कोई इसको सेल भी नहीं कर रहा। लेकिन भरपूर क्वांटिटी लोगों ने देखे 35.5 रुपए के रेट पे 8 अप्रैल को बाय करी। फिर ध्यान अगर मैं देख लेता हूँ तो 17 अप्रैल को 39 रुपए 4 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 40 रुपए तक ये शेयर चला गया था। 23 लाख तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। देखिए लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस कंपनी के स्टॉक को जमा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बड़ा अच्छा इसके ऊपर बड़ा अच्छा साबित होगा, क्योंकि अगर मैं इसके पिछले देख लेता हूँ ना पास्ट कि जब ये कंपनी IPO करा के PSX में आई और PSX में आते ही इसने 18-20 रुपए से सीधा आप लोगों को 30.5
30 रुपए तक का हाई, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई है, फिर सीधा आप लोगों को 32.33 33 रुपए तक ही निकलता दिखाई दिया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। यानी कि अगर मैं देख लेता हूँ ना ओवरऑल, तो इसने 20.22 22 रुपए से ना आप लोगों को 49-50 रुपए तक ये शेयर चला गया था। लेकिन अच्छा कैपिटल गेन अगर आप लोगों ने सबर करके शेयर को बाय करके होल्ड करके रखा हुआ होगा ना, इंतजार कर रहे होंगे कि हम अच्छे मुनाफे शेयर में कमाएंगे, तो सबकी बारी ऑलमोस्ट आ गई। सबके पैसे डबल ट्रिपल जो है ना BF एग्रो वो कर गया। तो अब कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, ये कितना नीचे आ सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो 24.5 से लेके 25 रुपए तक का सपोर्ट लेवल इसका वैसे भी है ना बनता। तो आप लोग वेट करें, अगर पैसा आप लोगों के पास पड़ा है तो पैसे को पड़े रहने दें, लेकिन जो शेयर आप लोगों के रेट टू रेट या थोड़ा बहुत लॉस में बिक रहे हो ना, उनको बेच के उनसे निकलने वाली करें, और जो पैसा है ना वो आप लोग BF एग्रो बरकत फ्रिजिन एग्रो की तरफ लेकर आइए। कोशिश करें कि आप लोग ना थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको बाय करें, ना कि भरपूर क्वांटिटी के साथ। लेकिन देखिए भरपूर क्वांटिटी से ना ये फायदा होता है कि शेयर ऐसा अगर साल बाद चलेगा या 6 महीने बाद चलेगा ना, क्योंकि आपने एवरेज नहीं करा हुआ, आपने एक सपोर्ट लेवल देखते हुए और समझते हुए बाय कर लिया। तो क्योंकि देखिए साल बाद जो हो रहा होता है ना, वो शेयर फिर टैक्सेस, अगर कैपिटल गेन अच्छा होता है तो फिर कम टैक्स काटा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ना अपने शेयर्स को पड़े पड़े ना फ्री कर सकते हैं कैपिटल गेन सालों बाद। ऐसा होता है कि अच्छे प्रॉफिट में अगर आप लोग इसको सेल करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स CGT जो है आपका कम काटा जाएगा। अब बात कर लेता हूँ ना कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। तो इसको 30 रुपए से आने दें नीचे, 25.5 26 रुपए 28-27 रुपए के रेट पे, यानी कि 30 रुपए से नीचे जाते हुए इसकी बाइंग बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्केप, और 40s 50 में ये शेयर दोबारा जाएगा। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन में CPB इसका कोड है, सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के हवाले से आए हुए थे। 28.5 रुपए 29 रुपए के रेट पे ये शेयर ट्रेड करता रहा। अब बात कर लेता हूँ कि सपोर्ट लेवल इसका क्या बनता है। तो जिस तरह इसने 27 रुपए से रिवर्सल लिया ना, 27 रुपए से रिवर्सल लेके आप लोगों को 30.5 रुपए तक निकलता दिखाई दिया, लेकिन फिर प्रॉफिटिंग के ड्रिल करा। लेकिन अभी तो 28.5 रुपए के रेट पे जो है CPB वो ट्रेड कर रहा है। 24 to 25 रुपए तक का सपोर्ट लेवल ये इसका बड़ा ही अच्छा बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नजर में रखा बिल्कुल इसको जा सकता है। लेकिन जिस तरह देख लें इस दफा की तेजी में इसने 40s में जाके जो है अपने हायर हाइज ब्रेक करे, देन फिर एक गिरा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट मजीद गिर जाता है ना, तो ये शेयर वो वक्त दूर नहीं था कि ये शेयर आप लोगों को 60 से 65 रुपए या 70 रुपए तक जाके ट्रेड करता दिखाई दे सकता था। तो अब बात कर लेता हूँ कि कहाँ पे इसकी बैंक बनती है, अच्छा रेट इसका कौन सा है, सपोर्ट लेवल बेस्ट इसका कौन सा है। तो 26.5 रुपए 27 रुपए का रेट जो है ना, वो CPB का जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। तो थोड़ा सा ये ऊपर इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, डिप पे इसको जमा करिएगा कौन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इस तरह मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए फौजी फूड्स लिमिटेड FL इसका कोड है, इसकी बाय कॉल दी। आप लोग सवाल ये कर रहे हैं कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है। तो 15.5 रुपए 16 रुपए तक का सपोर्ट लेवल ये इसका बेस्ट जमा करने का सपोर्ट लेवल है। और यहीं पर ही इससे पहले भी लोगों ने इसको जमा करा, देन अच्छे प्रॉफिट 20.5 रुपए तक कमाए, यानी कि 2.5-3 रुपए तक का कैपिटल गेन अच्छा फौजी फूड में काम करके लोगों ने कमाया। लेकिन अब जब नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा इसको ड्रिल होने दें, डिप पे बिल्कुल इसकी बाइंग बनती है। बीको स्टील की भी सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे, तो बीको स्टील के देख लेता हूँ 5.5 रुपए के रेट पे वॉल्यूम इंतहाई श्रिंक और ये ट्रेड करता रहा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को कहा था ना इससे पहले भी, अगेन अगर 4.5 रुपए 5 रुपए के रेट पे अगर बीको स्टील आप लोगों को मिलता है, तो बिल्कुल आप लोग 5.5 रुपए के रेट पे इसको अगली तेजी के लिए, यानी कि 1.5-2 रुपए के अच्छे कैपिटल गेन के लिए बाय करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज।